शांति। आज संसार के अंदर हर आत्मा सुख, शांति, खुशी, आनंद चाहती है। इस खुशी, आनंद, शांति, शक्तियों का स्रोत हमारा प्यारा प्यारा, अति मीठा प्यारा, सर्वशक्तिमान पिता है। आत्माएं भूल चुकी हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर जिसको कहते हैं, वही हमारा सच्चा सच्चा पिता है, पिता है, पिता है। लेकिन अज्ञानता के कारण, सृष्टि काल चक्र में आने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण आत्माएं अपने प्यारे पिता को भूल जाती है। जैसे आजकल भी देखा गया है कि कई व्यक्ति विदेश में जाते हैं, कई बच्चे जाते हैं, वहाँ इतना उनको संग मिलता है, 10-15 वर्ष वहाँ रहते हैं, वहीं पर उनका संबंध जुड़ जाता है। कई तो शादियां भी वहीं कर लेते हैं और अपने माँ बाप जो भारत में परिवार रहता है उसको भूल जाते हैं। सिर्फ नाम मात्र होता है। ये तो अल्पकाल की बात है। तो कहाँ हम ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए, और जिस पिता ने हमको स्वर्ग में भेजा, सर्व सुख के साधन दिए, सर्व शक्तियां दी, उस पिता को ही हम सृष्टि काल चक्र में भूल गए, पहचान ही नहीं रही। तो जैसे माँ बाप बच्चे को, छोटे बच्चे को नहला धुला करके, वस्त्र पहना करके, नाश्ता पानी करा करके कहते बच्चे जाओ खेलो, तो वो बच्चा बच्चों में इतना मस्त हो जाता है, वही माँ बाप बुलाते उनकी तरफ देखता भी नहीं है। जैसे ही कोई बच्चा उसको चोट मारता है या उसको चूंटी भरता है, तो उसके मुख से मम्मी पापा शब्द निकलता है। इसी प्रकार जब हम आत्माएं सत्यु त्रेता का सुख भोग करके द्वापर में देह अभिमान के वशीभूत होते हैं और विकारों ने हमको आके घेरा डाला, हमारे सुख शांति लुट गई और परेशानियां पैदा हो गई, और वो जो सत्यु त्रेता का सुख था, वो आनंद, वो शांति, वो सुख इन विकारों ने बिल्कुल ही चोरी कर लिया, छीन लिया। तब हमारे जो पिता परमात्मा को याद करने के संस्कार हैं, वो नेचुरल वे में प्रकट हो गए। लेकिन पिता की पूरी पहचान न होने कारण शिवलिंग की प्रतिमा बनाई, सोमनाथ का मंदिर बनाया और पूजा शुरू की। थोड़े समय के बाद जो हम सतयुग में इतनी महान पार्ट प्ले करके आए, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राधे, राम सीता, जो हम खुद ही पूज्य थे, अपने पूर्व जन्मों को न जानने के कारण उनकी ही पूजा शुरू कर दी, क्योंकि वो पूजा सहज लगी। तो करते करते 5 तत्वों की पूजा शुरू की, पर्वतों की पूजा की, पेड़ों की पूजा की, सूर्य चांद तारागण की पूजा की, नक्षत्रों की पूजा की, यहाँ तक कि व्यक्तियों की पूजा की। अंत में आत्मा बिल्कुल ही शक्तिहीन, पतित तमो प्रधान हो गई और आंसू बहाने लगी कि आत्मा के प्रभु, आप ही हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाओ। कहाँ बाप ने हमें हीरे तुल्य बनाया था और हम कौड़ी से भी नीचे गिर गए, पति से भी पति तमो प्रधान हो गए। तो जो हमारा सच्चा 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 अनादि अविनाशी पिता है, वो इस सृष्टि ड्रामा में आते हैं और आत्मा को फिर से
याद दिलाते हैं कि हे आत्मा, तुम सुख शांति ढूंढ रही हो। सुख शांति तो तुम्हारा खजाना था और इन विकारों ने छीन लिया। तुम रोज ही गाते हो आरती में, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। यही तुम्हारे महान 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 से भी महान शत्रु है। बच्चे, इस विकारों को बाहर निकालो। तुम्हारे घर में चोर बसे हुए हैं, तुम खजाना कमा के लाते हो, चोर चोरी कर जाते हैं। जैसे खून पीने वाली जोंक होती है, खून पीती रहती है, इसी प्रकार से ये विकारों ने हमको चूस लिया। अर्थात जिसको विकारों को रावण कहा जाता है, हम इतने विवश हो गए तो रावण की जेल में आ गए, उन संस्कारों के टोटली वशीभूत हो गए और सोचने लगे और कहने लगे ये तो असंभव है, विकारों को छोड़ना ही असंभव है। कहाँ पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पिता परमात्मा की संतान, बाप समान थे, पूजनीय थे और इतने वशीभूत हो गए विकारों के। कहा कि नहीं, विकार तो छोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। उनको जीतने के लिए घर बार छोड़ा, तपस्याएं की, हठ योग किए, प्राणायाम किए, लेकिन सब जगह फेल हो गए। कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकता। तब पिता परमात्मा आकर के हमारा दिव्य नेत्र जगाते हैं, जिसको बुद्धि कहा गया। हम बुद्धि तो मांगते आए कि भगवान हमें दिव्य बुद्धि दो, दियो यो ना प्रचोदयात, प्रभु बुद्धि दो। लेकिन बुद्धि कोई केमिस्ट की दुकान से या डॉक्टर की दुकान से तो मिलती ही नहीं है। तो शिव बाबा ने बताया कि बच्चे, जैसे अग्नि गंदगी को जला देती है, ऐसे तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारी विकारों की अग्नि जल जाएगी और तुम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो जिन जिन आत्माओं ने अपने प्यारे पिता की बात को माना, वो तो कांटे से फूल, फूल से भी सुगंधमय फूल बन गए। तो बाप कहते हैं, मैंने तो तुम्हें देव रूप में भेजा था, तुम देवता से तुम मानव, मानव से दानव बन गए। तुम्हारा खान पीन, रहन सहन, सब कुछ ही राक्षसों का हो गया। और जिसको तुम अपना बना बैठे, उन संस्कारों को अपना बना बैठे। तो शिव बाबा को याद करने से आत्मा में वो स्मृति आई और आत्मा ने पहचाना कि मेरा वास्तविक स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तो अपने प्यारे पिता की स्मृति में रहने से हमारे सारे विकार दूर हो गए। तो बाप कहते हैं, इस योग बल से, योग अग्नि से इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हो और कोई भी तरीका नहीं है। जैसे सोने की मैल, सोने की मिलावट अग्नि से ही बाहर निकलती है। सोने को अग्नि में गलाते हैं और वो जो मिलावट है वो दूर हो जाती है। यहाँ भी योग अग्नि है। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, इन विकारों को, विष को कम मत समझो, इन्होंने तुम्हें बिल्कुल ही जला दिया, खोखला करा दिया। इसी का ही शास्त्रों में गायन है कि राजा सगर के बच्चे श्रापित हो गए थे, भस्मीभूत हो गए थे। तो उनका कुल का एक व्यक्ति बचा था, भागीरथ। उसको जब पता चला कि मेरे सारे पूर्वज भस्म हो गए हैं, तो उसने भक्ति की, शिव की भक्ति की। पता चला कि गंगा आएगी तभी तुम्हारे पूर्वज फिर से जागृत अर्थात सुरजीत होंगे। तो उसे गंगा की भक्ति की, शिव की भक्ति की। शिव ने अपनी जटाओं में उस गंगा को समाया, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है।
वास्तव में इसका रहस्य यही है कि ज्ञान सागर पतित पावन सर्व के सरिदाता कल्याणकारी शिव बाबा अलमाइटी अथॉरिटी के हम सब बच्चे विकारों में भस्मीभूत हो गए, जल गए। तो ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके उसकी बुद्धि द्वारा उसके मस्तक से ये ज्ञान अमृत पिलाते हैं और ज्ञान अमृत द्वारा ही हमारी पुनः सदगति होती है। तो बाप कहते हैं, हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे बच्चों, शिव बाबा की मुझ पिता परमात्मा की याद से ही तुम्हारे सारे पाप नाश होंगे और कोई तरीका नहीं है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, बैटरी कमजोर आती है उसको चार्ज करते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करने के लिए शिव बाबा की याद चाहिए, और याद भी प्रेम भरी, जो इसको ज्वालामुखी याद कहते हैं। मीरा ने भी कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ये प्रेम का दर्द। तो बाबा शिव बाबा कल्याणकारी पिता बार बार कहते हैं, बच्चे मुझ पिता की याद में रहने से ही तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारे सारे अवगुण नाश होंगे, विकार भस्म होंगे और तुम चढ़ती कला में आ जाओगे। तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्यारे 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 अति मीठे प्यारे दया के सागर प्रेम के सागर बाप को याद करने से हम सदा पावनता की ओर बढ़ते हैं, पवित्र बनते हैं और हमारे आचार विचार व्यवहार में श्रेष्ठता दिव्यता अलौकिकता आती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जैसे तुम पावन बनोगे तो खुशी तुम्हारी बरकरार रहेगी। जैसे सोना की मैल उतर जाती है, दूर हो जाती है, तो सोने की चमक फिर से आ जाती है। सोने में चमक भरते नहीं है, उसकी नेचुरल चमक है। ऐसे ही तुम आत्माएं नेचुरली शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप हो थे। फिर बाबा को याद करने से वही फिर चमक, वही खुशहाली, वही दैवी गुण, वही शक्तियाँ फिर हम आत्माओं में प्रकट हो जाती है। तो बाप ही आकर के हमारे अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। वही इसलिए उसको दया का सागर सुख का सागर कहा जाता है, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है, पतित पावन कहा जाता है। तो बाबा कितने निरहंकारी बन करके वर्तमान समय हमारी सेवा पर उपस्थित है। इसलिए यही जीवन, केवल यही जीवन हमारा हीरे तुल्य है, क्योंकि इसी जीवन में ही शिव बाबा का हमें प्यार मिलता है, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, शिक्षाएं मिलती हैं, सर्व खजाने मिलते हैं, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, समय का, स्थूल धन का, सारे के सारे खजाने इसमें प्राप्त होते हैं और आत्मा सत्व प्रधान बनती है। आत्मा की फुल कंप्लीट ज्योत जग जाती है, अर्थात आत्मा 100% अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करती है, जिसको ओरिजिनल स्वरूप कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करो, समय थोड़ा है, जीवन का भरोसा नहीं है। शिव बाबा को याद करके सब खजाने बाबा से प्राप्त करो। यही सहज योग है, यही कर्म योग है, यही ज्ञान योग है, यही बुद्धि योग है, यही राज योग है, यही चढ़ती कला का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।